Okay, all of you are joined. Okay, just we'll continue now. So for the journey from A to B, we are discussing, है ना? A to B. Sorry. For A to B, distance is 300, time is 150, divide किया 2 meter per second, and the average velocity is also, displacement is also same. So that comes to be 2 meter per second. तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन जो अभी ऊपर हम लोगों ने लिखा था ना, इक्वल टू, इन दिस केस देखो इक्वल भी आ गया, इक्वल भी आएगा, डायरेक्शन चेंज नहीं हुई, up to A to B, direction was not changed, therefore both are equal. Got it? Now let's see what is happening in the next part of the question. From A to, from A to C, right from here to here. ठीक है? तो BC is given 100 and time T2 for the time T2 for the journey from B to C is 1 minute, that's 60 seconds. ठीक है? तो अभी एवरेज जो वेलोसिटी है, एवरेज स्पीड जो है उसमें टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 300 पहले था, 100 कमिंग बैक तो 400 हो जाएगा, टाइम 150 था, 60 जो है वापस आने का, तो टोटल इज दिस मच 400 अपॉन 210, तो सिंप्लीफाई होने के बाद 1.9, 40 डिवाइड बाय 21 विल गिव यू 1.9 मीटर पर सेकंड. ठीक है? तो दैट वाज, आई थिंक यू मस्ट हैव गॉट दिस अप टू हियर, इट वाज राइट. तुम लोगों ने ट्राई किया था ये क्वेश्चन, होप यू मस्ट हैव गॉट द आंसर आल्सो. नाउ नेक्स्ट पार्ट, एवरेज वेलोसिटी. नाउ दिस इज स्लाइटली डिफरेंट है ना, इसमें थोड़ा केयरफुल होना पड़ेगा. तो डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा. कैन यू टेल मी डिस्प्लेसमेंट इज हाउ मच फ्रॉम ए टू सी? 200. because how do we find out the displacement? Arrow drawn from initial to final. तो यहां से यहां तक, तो ये displacement is distance between initial and final, for shortest distance between initial and final. तो displacement इतना ही है बस. तो total is 300, उसमें से 300 में से 100 माइनस करेंगे तो we'll get 200 only, right? तो ये 200 आएगा डिस्प्लेसमेंट. टाइम तो पूरा ही लगेगा है ना, T1 प्लस T2, सी बी तक जाने का टाइम, वापस सी तक आने का टाइम जो है वो माइनस नहीं होता है, टाइम विल बी एडेड अप ऑलवेज. It's 200 divided by 210, 20 upon 21, that's close to 9.5 meter. Right? So this is how the question will be done. This is exercise question number 2, I think. हाँ 2 है. Right? और if particle comes back to C, A पर वापस आ जाएंगे. So average velocity will become 0 है ना. Average velocity 0 हो जाएगी अगर वापस A पे आ गए. Now moving on to the next topic. Any difficulty so far? चलो. Now almost all the questions we have done it, है ना, सभी क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं. Now let's see what will be your next homework. देखते हैं, पहले थोड़ा पढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट होमवर्क जो है अगर टाइम बचा तो आई विल गिव यू. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न समथिंग अबाउट द नेक्स्ट टर्म. अभी तक हमने डिस्प्लेसमेंट देखा, डिस्टेंस देखा, देन एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड. नाउ नेक्स्ट वन इज द एक्सेलरेशन. तो वी हैव सीन गाड़ियों में एक्सेलेरेटर होता है ना, 2 व्हीलर आल्सो एंड 4 व्हीलर आल्सो, एरोप्लेन आल्सो एंड ट्रेन आल्सो, है ना, शिप्स आल्सो. तो उसमें नहीं है, साइकिल में नहीं होता है, बट तुम्हारे पैर, योर लेग्स आर एक्सेलेरेटर. दे आर व्हेन यू आर साइक्लिंग यू आर अप्लाइंग द फोर्स, है ना, उससे एक्सेलरेशन बनता है. एक्सेलरेशन फोर्स से बनता है, बट फोर्स हम लोग अभी नहीं डिस्कस करेंगे. तो एक्सेलरेशन होता क्या है वो सीखते हैं, एक्सेलरेशन में डायरेक्शन होती है वो हम सीखेंगे कि नहीं होती है, और उसको कैसे डिफाइन करते हैं, उसका फार्मूला क्या होता है, उसके न्यूमेरिकल. एक्सेलरेशन कहाँ से आता है वो हम नेक्स्ट चैप्टर्स में सीखेंगे, है ना. जैसा कि मैंने बोला फोर्स से आता है, जब साइकिलिंग करते हैं हम फोर्स लगाते हैं, उससे एक्सेलरेशन बनाते हैं. तो साइकिल में एक्सेलरेटर नहीं होता है, योर लेग्स आर द एक्सेलरेटर. ठीक है, बट अदरवाइज वी हैव द एक्सेलरेटर इन ऑलमोस्ट ऑल ऑटोमोबाइल्स, सभी में. ठीक है, तो एक्सेलरेटर व्हाट, व्हेन वी पुल द एक्सेलरेटर और व्हेन वी प्रेस द एक्सेलरेटर इन केस ऑफ कार, 2 व्हीलर में उसको घुमाते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं. तो
क्या होता है, उसकी स्पीड बढ़ती है ना। और कार में प्रेस करते हैं ना, ए बी सी ऐसा रहता है ना, राइट साइड वाला जो पैडल रहता है ए, बीच वाला ब्रेक, और सबसे लेफ्ट वाला जो पैडल रहता है सी, क्लच होता है, ए बी सी होता है उसमें। बट नाउ डेज ऑटोमोबाइल जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है ना, तो उसमें क्लच नहीं होता आजकल, है ना। क्लच हैज बीन ओनली ए बी इज रिमेनिंग, ए इज द एक्सीलेटर, बी इज द ब्रेक, ठीक है। तो वो एक्सीलेटर, तो दैट वर्ड कम्स फ्रॉम हियर, दैट टेक्निकल वर्ड्स कम फ्रॉम हियर ओनली। तो एक्सीलेटर जब प्रेस करते हैं या पुल करते हैं तो उसकी स्पीड चेंज, वेलोसिटी चेंज होती है, स्पीड नहीं बोलते हैं, वेलोसिटी बोलेंगे, डायरेक्शन भी है उसमें, तो वेलोसिटी चेंज होती है। तो एक्सीलेटर जो है, एक्सीलरेशन का मतलब मोशन विद द चेंजिंग वेलोसिटी। अभी हम लोग चेंजिंग वेलोसिटी की बात करने जा रहे हैं, ठीक है। और जब व्हेन वी ड्राइव द व्हीकल इट इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग द वेलोसिटी। अच्छा, जो ब्रेक्स होते हैं वो डी एक्सीलरेशन का काम करते हैं, रिटार्डेशन का काम करते हैं, दे रिटार्ड द स्पीड, है ना। जब स्पीड काफी बढ़ जाती है और सपोज तुम्हें रुकना है, सिग्नल रेड हो गया, तो तुम्हें तुम्हें उसकी स्पीड कम करनी है, तो एक्सीलेटर उल्टा नहीं घुमाना पड़ता, तुम्हें ब्रेक लगाने पड़ते हैं, एक्सीलेटर छोड़ देना पड़ता है। फिर भी अगर ज्यादा स्पीड है, ज्यादा वेलोसिटी है, तो ब्रेक प्रेस करना पड़ता है। तो ब्रेक्स आर द रिटार्डर, रिटार्ड करते हैं, स्पीड को कम करते हैं, है ना। तो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न नाउ। तो एवरेज एक्सीलरेशन डिफाइन करेंगे, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, है ना, रेशियो ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी टू द टाइम टेकन फॉर दैट चेंज, है ना। तो चेंज कितनी हुई वेलोसिटी में और कितना टाइम लगा, तो ये तुम्हारा फार्मूला बन गया। दिस इज द फार्मूला, एवरेज एक्सीलरेशन इज द चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन फॉर दैट चेंज, राइट। तो you can keep noting also. Okay, just this page let me explain, then you note, then we'll teach you further. SI unit of acceleration क्या होगा, देखो वेलोसिटी का क्या है, लेट मी राइट हियर, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड है, डिवाइड बाय सेकंड, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दैट्स व्हाट आई हैव रिटन हियर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। वेलोसिटी का यूनिट लिखो, टाइम का यूनिट लिखो, उसको सिर्फ उसको एक साथ लिख दो, ठीक है। तो दैट इज व्हाट इज द यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन, मीटर पर सेकंड, है ना। इसको हम ऐसे भी सीख सकते हैं, एक्सीलरेशन क्या है, एक सेकंड में कितनी स्पीड चेंज, कितनी वेलोसिटी चेंज होती चली जा रही, एक सेकंड में इतनी चेंज हुई, फिर नेक्स्ट 1 सेकंड में कितनी चेंज हुई, तो दैट इज व्हाट इज एक्सीलरेशन। इट हैज द डायरेक्शन आल्सो, इसमें डायरेक्शन भी है, ठीक है, एंड इट्स डायरेक्शन विल बी सेम। अच्छा, ये डायरेक्शन तुम्हारी बुक में नहीं लिखी रहती, ये एडिशनल पॉइंट है जो तुम्हें आगे बहुत काम आएगा। क्या डायरेक्शन होगी, एनीबॉडी कैन प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन, बोलो, जस्ट आई एम हाइडिंग इट, बोलो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन जो है क्या होनी चाहिए। देखो एक्सीलरेशन किससे बना है, चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम से। टाइम का तो डायरेक्शन होता नहीं है, ओनली चेंज ऑफ वेलोसिटी का डायरेक्शन हो सकता है। तो जो चेंज ऑफ वेलोसिटी का होगा वही एवरेज एक्सीलरेशन का डायरेक्शन होगा, ठीक है। आगे चल के हम देखेंगे फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो जिधर फोर्स लगता है ना, एफ इज इक्वल टू एम ए, आगे जब पढ़ेंगे तो जिधर फोर्स होता है उधर ही एक्सीलरेशन का डायरेक्शन होता है। बट अभी हमने वो पढ़ा नहीं है फोर्स के बारे में ज्यादा, तो अभी अपने पास जो डेफिनेशन है उससे निकालेंगे हम। तो ये बुक्स में तुम्हें शायद नहीं मिलेगा, तो बट तुम्हें कॉमन सेंस से, लॉ ऑफ कॉमन सेंस लगाना पड़ता है कभी कभी फिजिक्स में, ठीक है। तो डायरेक्शन, इट्स डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ, डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। अगर तुम्हें स्कूल में या कोई टीचर नहीं भी बताता, डोंट आर्ग्यूमेंट कि नहीं सर ऐसा होता है, ये सब मैं तुम्हें पॉइंट बता रहा हूँ, आगे तुम्हें काम आएंगे, है ना। यहाँ पे नोबडी आस्क्स यू द डायरेक्शन, यू डोंट डिस्कस विद द एनी टीचर, फैकल्टी से डिस्कस नहीं करना है। And whatever the extra point I'm giving you, keep it with you. They will help you in the subsequent what is called studies. ठीक है। And it can be positive direction जो होती है ना, जिसमें वो क्वांटिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, ठीक है। So these are the points you can just note down. Then we'll move further. Make the good notes. They will help you for long duration.
जस्ट म्यूट इट समबडी, किसी का ऑडियो ऑन है, दैट म्यूट कर लो उसको और केवल सुनते रहो. व्हेन आई आस्क यू देन यू रिप्लाई. म्यूट करो, जस्ट म्यूट इट, म्यूट कर लो. रिशांग, रिशांग म्यूट योर ऑडियो. हाँ चलो आगे बढ़ते हैं. नोट कर लिया? 2 minutes sir. हाँ नोट करो. Note that sir. Okay, let's see some more point related to the acceleration or average acceleration. So let's see. If acceleration is in the direction of, if acceleration is in the direction opposite to that, okay, just let me change the color of this. If acceleration is in the direction opposite to that of velocity, then if velocity is taken positive, acceleration will be in negative direction. Negative मतलब जब दोनों opposite होते हैं, जैसे जैसे say velocity is in the direction of east और acceleration is in the direction of west, तब velocity को अगर हम positive ले रहे हैं तो acceleration को negative लेना पड़ता है. Can you give me the example? Velocity and acceleration opposite direction में. 2 example. Just give me 1 example. Anybody? Sir, velocity and Acceleration in opposite direction. दोनों opposite direction में है. तो हम acceleration को negative लेते हैं जनरली, velocity को positive लेते हैं. देखो यहाँ पे डायग्राम में हमने देखा. Just let me explain you, then you reply me. देखो suppose velocity इधर है. Can you see my marker? रेजर राइट साइड में वेलोसिटी है किसी पार्टिकल की और एक्सीलरेशन अपोजिट है, तो माइनस ए लिखेंगे उसको. दैट्स व्हाट आई हैव रिटन. नेगेटिव लिखेंगे. हाँ So while braking. हाँ while braking. Suppose you are driving and सिग्नल रेड हो गया, तुमने ब्रेक लगाए, तो वेलोसिटी तो आ गई है. ब्रेक्स अभी ब्रेक्स जो है उससे रिटार्डेशन, पीछे फोर्स लगा रहे, एक्सीलरेशन जो है फिर रिटार्डेशन हो जाएगा, है ना, तो स्लो डाउन हो जाएगी, तो एक्सीलरेशन बैकवर्ड होगा. या फिर हम बॉडी को ऊपर फेंके, सपोज इफ थ्रो द बॉल अप, तो क्या होता है, वेलोसिटी अपवर्ड होती है और ग्रेविटी उसको नीचे एक्सीलरेशन लगाती है. ग्रेविटी पुल्स इट डाउन, है ना. जिधर फोर्स, मैंने जैसे बोला ना, जिधर फोर्स होता है उधर एक्सीलरेशन होता है, तो ग्रेविटी पुल्स इट डाउन ऑब्जेक्ट को, तो एक्सीलरेशन नीचे है. जब हम ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं ना, तो इसीलिए स्लो हो जाती है. जब एक्सीलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होता है ना, तो स्पीड विल डिक्रीज. माइंड इट ऑलवेज. जब बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो स्पीड इज गोइंग टू डिक्रीज. एंड व्हेन बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, एक्सीलरेशन भी, जैसे जब हम गाड़ी में एक्सीलेटर देते हैं, है ना, तो अपना एक्सीलरेशन भी आगे होता है. इंजन जो है ना, आगे ही फोर्स लगाती है व्हील्स के ऊपर. इंजन डायरेक्ट फोर्स नहीं लगाती व्हील गाड़ी के ऊपर. इंजन क्या करता है, रोटेट करता है, ट्रांसमिशन सिस्टम को रोटेशन प्रोवाइड करता है. ट्रांसमिशन सिस्टम व्हील को रोटेशन देता है. व्हील ग्राउंड को पुश करते नीचे, है ना, ग्राउंड को पुश करते, तो ग्राउंड गाड़ी को आगे पुश करता है फ्रिक्शन से. तो फ्रिक्शन से गाड़ी चलती है, सीधे इंजन नहीं चलाता गाड़ी को. एरोप्लेन में क्या होता है, एरोप्लेन में तो ग्राउंड होता नहीं. थिंक अबाउट दैट एंड टेल मी इन द नेक्स्ट क्लास. आई एम टॉकिंग अबाउट ऑटोमोबाइल, कैसे चलता है. एंड ट्रांसमिशन सिस्टम से व्हील रोटेट होते हैं, और व्हील जो है ग्राउंड को पुश करते हैं, रोड को पुश करते हैं, तो इसलिए फिर रोड व्हीकल को आगे पुश करता है. इसलिए टायर्स अच्छे होने चाहिए रोड में. रोड जो है रफ होना चाहिए. रोड रफ बनाते हैं ना कि फ्रिक्शन सफिशिएंट हो, नहीं तो स्किड करेगी गाड़ी. टायर्स जब पुराने हो जाते हैं रोड में, रोड सपोज ऑयली है या वेट है, तो स्किड भी करती गाड़ी, गिर भी जाती है कभी कभी, है ना, टर्निंग में खासतौर से बैलेंस बिगड़ता है. ठीक है, तो दीज आर द पॉइंट्स वी विल बी कंटिन्यूइंग फर्दर. अभी फिलहाल जो है हम इस पे फोकस करते हैं. ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया. जब हम बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो एक्सीलरेशन नीचे की तरफ होता है,
इसीलिए स्लो डाउन हो जाती है। बाद में अल्टीमेटली क्या होता है, ऑब्जेक्ट हमेशा एक्सीलरेशन की डायरेक्शन में मूव करना चाहता है, क्योंकि फोर्स उस एक्सीलरेशन की डायरेक्शन में होता है। तो बॉल टर्न होके फिर अर्थ की तरफ फिर वापस आती है। तो दैट पॉइंट इज, है ना। तो लेकिन हमने व्हाट पॉइंट आई वांट टू हाईलाइट ओनली दिस पॉइंट, if that direction of acceleration is opposite to velocity, तो and velocity we have taken positive, तो acceleration will be negative। ठीक, तो हमने ऐसे लिया velocity अगर इधर है और acceleration पीछे है, अपोजिट डायरेक्शन में है, जो ब्रेक से आएगा, है ना। या फिर और भी सोर्स होते हैं रिटार्डेशन के, नॉट ओनली ब्रेक्स, है ना। तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, लेट्स सी नेक्स्ट पॉइंट। you will write also this point and let me see what is the next point। ठीक है, ये पॉइंट तुम लोग नोट कर लो, ये वाला यूजफुल पॉइंट है, इससे आप क्वेश्चन भी बना सकते हैं हम अच्छे। If the change of velocity is equal in equal interval of time, then uniform acceleration, acceleration is uniform, है ना। अगर change of velocity equal होता है equal time interval में, then is a uniform acceleration। ये तो easy point है, इसमें कुछ I don't have to explain anything। ठीक है, this point is easy, so you can just note down this also। let me see next point। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल दिया सेकेंड पॉइंट का हमने, मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। तुम बॉल को छोड़ दो हाथ से नीचे, जस्ट लीव इट, यू होल्ड द बॉल इन योर हैंड एंड जस्ट लीव इट, इट गोज डाउन विद द यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। कितने एक्सीलरेशन होता है, एनीबॉडी नोस? इसमें जस्ट देखो, जस्ट लेट मी explain you again। motion of the freely falling body, freely मतलब किसी से कनेक्टेड नहीं, जस्ट छोड़ दो उसको, leave it, is the example of uniformly accelerated motion। कितने एक्सीलरेशन होता है? हाँ, वेरी करेक्ट, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड। डायरेक्शन भी है ना, डायरेक्शन हमने देखा, डाउनवर्ड इतना होता है। इसका मतलब ये होता है, देखो मैं तुम्हें इसको और समझाता हूँ। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तुमने जो पढ़ा है, सुना है, तो एक सेकंड में उसकी स्पीड 9.8 मीटर बढ़ेगी। देखो इस ऐसे लिखते हैं इसको, देखो जस्ट लेट मी राइट हियर 9 ओके, रेड से लिखता हूँ मैं इसको ऐसे लिख सकते हैं, 9.8 मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड। तो ऊपर हमने वेलोसिटी लिखी, नीचे एक बार और सेकंड लिखा, इसको ब्रेक कर लिया, सेकंड को दो पार्ट लिखा, दो पार्ट। तो इसको हम ऐसे एक्सप्लेन करेंगे, देखो इन एवरी सेकेंड उसकी स्पीड 9.8 मीटर पर सेकंड बढ़ जाएगी, है ना। सपोज जब तुमने छोड़ा बहुत हाइट से, सपोज यू आर एट द टॉप ऑफ द टावर, ठीक है, तुमने उसको छोड़ा बॉल को, तो एक सेकंड में उसकी स्पीड 0 से 9.8 हो जाएगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट 1 सेकंड में और उसकी 9.8 बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी, 19.6 हो जाएगी, है ना, क्लोज टू। जैसे सपोज हमने 10 से थोड़ा कम होता है, 10 मीटर पर सेकंड थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लेते हैं, तो एक सेकंड में उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। नेक्स्ट 1 सेकंड में और 10 मीटर बढ़ जाएगी, दैट इज 20 हो जाएगी। और 1 सेकंड, एक नेक्स्ट 1 सेकंड में और उसकी 10 बढ़ जाएगी, 30 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट कांस्टेंट एक्सीलरेशन, है ना। तो ईच सेकंड में उतनी स्पीड बढ़ती चली जाएगी। इज इट क्लियर टू यू? सबको समझ में आ रहा है ये पॉइंट? हमने कोई ऑब्जेक्ट को छोड़ा तो एवरी सेकंड में जितने एक्सीलरेशन होगा उतनी एड अप होती जाएगी वेलोसिटी। 1 सेकंड में 9.8 ऐड हो जाएगी, 0 से इतनी हो जाएगी, फिर 1 सेकंड में उतनी और ऐड हो जाएगी, फिर 1 सेकंड। लेकिन अगर हमने रिवर्स फेंका, बॉल को ऊपर फेंका, तो एवरी सेकंड में इतनी कम होती जाएगी। इफ यू थ्रो द बॉल, है ना, तो एक सेकंड में 9.8 कम हो जाएगी। सपोज हमने फिर से 10 ले लिया, suppose you are taken 10 retardation, मतलब acceleration due to gravity 10 मीटर पर सेकंड। if you throw the ball with 40 मीटर पर सेकंड up, तो कितनी देर में रुकेगी जाके वो? एक सेकंड में 10 कम होगी, फिर नेक्स्ट 1 सेकंड में 10 और कम हो जाएगी, फिर नेक्स्ट 1 सेकंड में, हाँ 4 सेकंड में it will come to the instantaneous rest and then it will start falling down।
है ना। तो हम लोग जो इक्वेशन पीछे पढ़ी है ना, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जो आगे पढ़ने वाले, हो सकता है तुम लोगों को पढ़ाया गया हो स्कूल में, हम लोग अभी पहुंचे नहीं वहां पे। तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी हम कर सकते हैं, ओरली कर सकते हैं विदाउट यूजिंग द इक्वेशंस। आगे इसके लिए इक्वेशन मिलेंगी तुम्हें सॉल्व करने के लिए, ग्रेविटी में जो बॉडी चलती। तो अभी हम लोग पहुंचे नहीं, बट आई एम गिविंग यू द फील ऑफ दैट हाउ डू वी एक्सप्लेन द एक्सेलरेशन। तो देखो, अम्यूजमेंट पार्क में जब हम जाते हैं, है ना, तो रोलर कोस्टर वगैरह होते हैं, तो वहां पर जो हम लोग पेमेंट करते हैं रोलर कोस्टर में, इट इज फॉर द एक्सेलरेशन, चेंज ऑफ वेलोसिटी के लिए वी पे इट फॉर दैट, बिकॉज उससे हमारा बॉडी में रिएक्शन आती है, वी गेट द थ्रिल, है ना, और वी फियर इट, है ना। कभी कभी डर लगता है बहुत लोगों को, किसी किसी को एक्साइटमेंट आता है, थ्रिल आती है। तो वी पे इट फॉर द हाई हाई एक्सेलरेशन, नॉट फॉर द हाई स्पीड, है ना। अपनी स्पीड, अर्थ की स्पीड मैंने बताया काफी हाई स्पीड से रिवॉल्व कर रही है सन के चारों तरफ, so we don't even feel it. But when there is the retardation or when there is the acceleration, change of speed or change of velocity होती है ना, then if there is the acceleration and then body react to that, है ना। फेस के एक्सप्रेशन भी चेंज होते हैं जब अपने, जब एक्सीलरेशन होता है, जब 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 स्पीड बढ़ती है, जब एक्सीलरेशन इज पॉजिटिव, that time facial expression will be different as compared to when there is the retardation. retardation मतलब कम होना स्पीड का। तो फेस की एक्सप्रेशन तुम देख सकते हैं, हाई लेवल की जो बुक्स होती है उसमें दिया होता है, व्हेन स्पीडिंग अप दैट टाइम फेस का एक्सप्रेशन देखो कैसा होता है पायलट का। पायलट जब टेक ऑफ करते हैं या लैंड करते हैं, या रोलर कोस्टर में लोग जो बैठते हैं, तो उनके एक्सप्रेशन चेंज होते हैं। स्पीड अप से डिफरेंट एक्सप्रेशन होता है, और स्पीड डाउन से डिक्रीजिंग स्पीड में, डिक्रीजिंग वेलोसिटी में डिफरेंट एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, जस्ट 2 more minutes then we'll wind up. So you want to write these points? Just note down, then I will give you one homework, then we'll wind up. Sir, yes, sir. Later. तो उसके Sir, बाद yes, देखो, sir. हाँ ये पॉइंट तो फार्मूला ही है तुम्हारा, जस्ट फार्मूले में काम आएगा। तो देखो, if u is the initial velocity and v is the final velocity after time t, then average acceleration is change of velocity v minus u upon time. ऊपर जो डेफिनेशन लिखी थी ना, उसको फार्मूले में लिख सकते हैं, दिस इज द चेंज ऑफ वेलोसिटी। और नीचे टाइम है, तो यही तो डेफिनेशन है, चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, तो ये थोड़ा सा देखो, ये होमवर्क में तुम्हारा ये क्वेश्चन है, डोंट सी द आंसर है ना, ये तुम बिना आंसर देखे सॉल्व करो, दिस इज द होमवर्क। ठीक है, यू यूज योर मेथड टू सॉल्व, है ना। तो ये होमवर्क भेजना एक ही है, नहीं ये भी है तुम्हारे, ये वाले मैं एक्सप्लेन कर दूं इसको, एक्टिविटी को और इसको, देन विल वाइंड अप। ठीक है, Yes, sir. in your everyday life you come across a range of motion in which acceleration is in the direction of motion. अभी मैंने बहुत सारे पॉइंट तुम्हें एक्सप्लेन किए, यू कैन राइट वन ऑफ देम, है ना। एंड एक्सेलरेशन इज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये भी मैंने एक्सप्लेन किया अभी थोड़ी देर पहले तुमको। ठीक है, एंड देन acceleration is non-uniform. ठीक है, think and write about this, you can give even better example than I have given you, है ना। and can you identify one example each of the above and above type of motion, है ना। तो तुम्हें you write your own example, you have many around you, तो इसके एग्जाम्पल लिख के भेजो। एक्टिविटी 8.8 है, देखो अपनी बुक की, इफ यू डोंट हैव द बुक जस्ट बाय इट, है ना। अभी अनलॉक हो गया, लॉकडाउन खत्म हो गया, तो बाय कर सकते हैं बुक। और ये 8.4 एग्जाम्पल है, और आगे क्या है ये भी ट्राई कर सकते हैं इफ यू वांट टू सेव टाइम, ये देखते हैं, जस्ट ये भी देख लेते हैं क्वेश्चन। व्हेन विल यू, ओके, व्हेन विल यू से अ बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये मैंने अभी एक्सप्लेन किया तुम्हें, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, है ना। इसका एग्जांपल ऑलरेडी हैज बीन डिस्कस इन द क्लास। ये वाला देखते हैं, बस डिक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड्स, है ना। इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस। तो पहले इसको कन्वर्ट कर लो, 5/18 मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड में, इसको भी, देन v2 माइनस, नहीं v माइनस u बाई टी, तो निकाल सकते हैं। अभी हमने फार्मूला भी सीख लिया, बट सिस्टम ऑफ यूनिट थोड़ा ठीक करना पड़ेगा, है ना।
नहीं तो इसको आवर्स में कन्वर्ट करो, 60 से डिवाइड कर अपना 60/60, बट दैट इज नॉट, ऐसा यूनिट में आंसर होने चाहिए, इसलिए तुम्हें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करके आंसर देना है। लेट मी सी दिस क्वेश्चन। ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम a railway station and moving with the uniform acceleration attains the speed of 40 km per hour in 10 minutes. Find its acceleration. ठीक है, ये थर्ड मत करो, थर्ड नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। ओनली दिस वन एंड एक्टिविटी, और ये वाला भी 1 and 2। ओके, मैं लिख देता हूँ Yes, इसको sir. होमवर्क, और ये भी है, और ये एक्टिविटी भी है, और एक क्वेश्चन में ये वाला देना चाहता हूँ, ये नोट कर लो। देखो मैं रीड कर रहा हूँ तुम्हारे लिए। अ ट्रेन इज मूविंग, note down, train is moving with the constant velocity of 72 km per hour. Find its acceleration in the time interval of 10 seconds. Just note down and write me the answer of this question and previous one also. All of you will send me the homework written. Okay. Those who have written can just leave the meeting. I will be waiting for others. पीछे का देखना है तुम लोग को, just okay. I will come back to this point. ये पहले ये नंबर नोट कर लो, ये तुम्हारी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है। एक्टिविटी 8.8, थर्ड एग्जांपल 8.4 एंड दिस क्वेश्चन 1 and 2 थर्ड वाला नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर तुम्हें टाइम है तो कर सकते हैं, बट नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। I will give you a homework, after that class we'll discuss. Now this question you note down and then you can leave the material. If anybody has any doubt, they can unmute and ask me. Okay, Shivani, you are written? Yes, sir. Okay. Reet,